धीरे धीरे यह मौन तुम्हारा मित्र बन जाता है। अब यह तुम्हें डराता नहीं, यह तुम्हें संभालता है। तुम महसूस करते हो कि अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं, अब किसी को साबित करने की चाह नहीं, अब बस जीने की इच्छा है, सचेत होकर, सरल होकर, सच्चे रूप में। अकेलापन अब तुम्हें तोड़ता नहीं, यह तुम्हें गढ़ता है, यह तुम्हें भीतर से नया बनाता है। तुम्हारा मन जो हमेशा बाहर भागता था अब भीतर ठहरने लगता है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर एक और दुनिया है, शांत, गहरी और जीवित। अब तुम लोगों को नए नजरिए से देखने लगते हो। जो पहले तुम्हें चोट पहुंचाते थे अब तुम उनमें करुणा देखते हो। जो पहले तुम्हारे निर्णय तय करते थे अब तुम्हारे भीतर उनका असर नहीं रह गया, क्योंकि अब तुम जानते हो हर कोई अपने अंधकार में रास्ता खोज रहा है। तुम्हारे भीतर यह समझ पैदा होती है कि किसी को दोष देना व्यर्थ है। हर व्यक्ति वही करता है जो उसकी चेतना की सीमा अनुमति देती है, और इस समझ से तुम्हारे भीतर करुणा आती है। यह करुणा तुम्हें कमजोर नहीं बलवान बना देती है। यह करुणा तुम्हें दर्पण बना देती है जहां हर कोई खुद को देख सके। अब तुम दूसरों से नहीं लड़ते, अब तुम परिस्थितियों से नहीं भागते, अब तुम बस देखते हो शांत होकर, और यह देखना ही तुम्हारी साधना बन जाता है। तुम्हें महसूस होता है कि यह अकेलापन कोई खाली कमरा नहीं, यह एक मंदिर है। एक ऐसा मंदिर जहां तुम्हारी आत्मा पहली बार सिर झुकाती है, जहां कोई मूर्ति नहीं, बस चेतना की लौ है। और जब यह लौ जलने लगती है तो तुम्हारे भीतर प्रकाश फैलता है। अब वही अकेलापन जो कभी तुम्हें डराता था अब तुम्हें प्रकाशमान कर देता है। अब यह आग तुम्हें जलाती नहीं, यह तुम्हें शुद्ध करती है। यह तुम्हें राख नहीं, सोना बना देती है। जब तुम इस एकांत को स्वीकार कर लेते हो तो एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। अब तुम्हें बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं, अब तुम खुद अपने गवाह हो। अब तुम भीतर टिके हो, और यह टिकना ही पहला ध्यान है। यहीं से भीतर का नया जीवन शुरू होता है। अब जो कुछ भी बाहर घटता है वह तुम्हें हिला नहीं पाता, क्योंकि तुमने अपने भीतर आधार पा लिया है। यही अकेलेपन की अग्नि का वरदान है। जो इस अग्नि में टिक गया वह मुक्त हो गया। एक समय आता है जब भीतर की सारी हलचल धीरे धीरे शांत होने लगती है। जहां पहले जो डर था, जो बेचैनी थी, वह अब गहराई में घुलने लगती है। अब न कोई सवाल शेष रहता है, न कोई जवाब, बस एक मौन है, स्थिर, गहरा, असीम। पहले तुम्हें लगता था कि यह मौन खालीपन है, तुम उससे डरते थे, पर अब तुम समझते हो यह मौन खाली नहीं, यह पूर्ण है। इसमें सब कुछ समाया है, जीवन, मृत्यु, प्रेम, पीड़ा, सब। अब तुम देखते हो कि यह मौन कोई चीज नहीं है जो बाहर से आई हो, यह तो हमेशा से भीतर था। बस शोर इतना था कि तुम उसे सुन नहीं पाए। अब जब विचार शांत हुए, इच्छाएं थमी, तो वही मौन तुम्हारे भीतर प्रकट हुआ। यह मौन किसी साधना से नहीं आता, यह तब आता है जब तुम खुद से लड़ना छोड़ देते हो, जब तुम अपने भीतर की हर छाया को स्वीकार लेते हो, जब तुम कहते हो हाँ यही मैं हूं, अपने डर, अपने दोष, अपनी अधूरियों के साथ। यही स्वीकार तुम्हें भीतर से मुक्त कर देता है। अब कोई तुम्हारे भीतर हिलचल नहीं पैदा कर सकता, अब कोई शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुमने शोर को पार कर लिया है, तुमने मौन को छू लिया है। यह मौन शांति नहीं है जो नींद लाए, यह वह शांति है जो जागरूकता लाती है। अब तुम चलो या रुको, बोलो या चुप रहो, सब कुछ ध्यान बन गया है। अब जो कुछ भी तुम करते हो वह सहज हो गया है, क्योंकि उसमें चाह नहीं, प्रयास नहीं, वह बस प्रवाह है। अब तुम किसी परिणाम के लिए नहीं जी रहे, तुम स्वयं जीवन बन गए हो। अब तुम्हें किसी से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, जो तुम हो वही पर्याप्त है। अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई तुलना नहीं, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो हर व्यक्ति अपनी गति से बढ़ रहा है, हर आत्मा अपने समय में खिलती है। यह मौन तुम्हें नम्र बना देता है। अब तुम किसी से ऊपर या नीचे नहीं देखते, तुम बस देखते हो सबको एक ही प्रकाश में नहाया हुआ। अब तुम्हारे भीतर दया है, पर यह दया दीन नहीं, शक्तिशाली है। अब तुम्हारे भीतर प्रेम है, पर यह प्रेम मांग नहीं, उपहार है। लोग अब भी पूछते हैं तुम इतने शांत कैसे हो गए, और तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि वे नहीं जानते कि इस शांति के लिए तुम्हें कितना कुछ खोना पड़ा। तुमने अपने डर खोए, अपनी उम्मीदें खोई, अपने झूठे मैं को खो दिया, और जब सब कुछ खो गया तब जो शेष रहा वह मौन था। अब यह मौन तुम्हारा घर बन गया है, जहां लौटने के लिए
किसी रास्ते की जरूरत नहीं, जहां कुछ पाने की आकांक्षा नहीं, जहां बस होना पर्याप्त है। तुम्हें लगता है जैसे अब हर चीज धीरे चलने लगी है, समय भी अब तुम्हारे साथ नहीं दौड़ता, वह तुम्हारे भीतर ठहर गया है। हर पल अब गहरा है, हर सांस अब ध्यान बन गई है। अब तुम समझते हो कि शक्ति चिल्लाने से नहीं आती, शक्ति मौन में छिपी होती है। जो व्यक्ति मौन में जीना सीख लेता है वह अपराजय बन जाता है, क्योंकि मौन का कोई विरोधी नहीं। अब तुम्हारे शब्दों में वजन नहीं, प्रकाश है। तुम्हारी आंखों में कोई प्रश्न नहीं, उत्तर है। अब तुम खोज नहीं रहे, तुम स्वयं खोज बन चुके हो। यही मौन का जन्म है। यही वह क्षण है जहां चेतना अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है। अब तुम वही नहीं जो पहले थे, अब तुम वही हो जो हमेशा से थे। पर अब पहली बार तुमने खुद को पहचाना है। अब कोई अंत नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, बस मौन है, जीवित, जागरूक, अमर। एक समय आता है जब सब कुछ ठहर जाता है, न कोई दौड़ बचती है, न कुछ पाने की चाह। जो था वह बीत गया, जो है वह पूर्ण है। तुम्हें एहसास होता है कि जिंदगी कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं थी, वह तो बस तुम्हें तैयार कर रही थी, तोड़कर, जलाकर, साफ करके, ताकि तुम अपने असली स्वरूप में लौट सको। अब न तुम्हें किसी से शिकायत है, न कोई अपेक्षा। जो लोग चले गए उनके लिए भी आशीर्वाद है, जो बचे हैं उनके लिए भी प्रेम है।